बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो में हमारे साथ जो हैं डॉक्टर जवेद साहब ज्वाइन कर रहे हैं और ये हमारे साथ ही होते हैं इधर रिवर लाइन डेयरी पे। तो डॉक्टर साहब एज ए फार्म मैनेजर काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से डेफिनेटली तारफ़ भी होगा आपका। और साथ आज डॉक्टर साहब मौजूद हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इनसे कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि इनका एक्सपीरियंस है उस चीज़ पे, उसी को हम हेल्थ के रिलेटेड जो है वो डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब पहले तो अपना तारफ़ कराइएगा। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर जावेद इकबाल मेरा नाम है और लास्ट मेरा जो था ओमेगा डेयरीज़ पे था एज ए हेल्थ इंचार्ज, और अभी मैं काम कर रहा हूँ रिवर लाइन डेयरीज़ पे एज ए फार्म मैनेजर। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा मसला है वो है डायग्नोसिस का फुकदान। जिस वक्त डायग्नोसिस नहीं होता उसमें बेतहाशा एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, और उसके अलावा जो दूसरा है, जिस तरह कोई वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी देखा गया लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी कतई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह उसके बाद फिर आ जाता है उसकी प्रॉपर डोजेज। जब भी आप एंटीबायोटिक अंडर डोज या ओवर डोज करेंगे यूज़, तो उसमें आप रेजिस्टेंस की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह ख़ास तौर पे जो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है डेयरी फार्म्स के ऊपर मस्टाइटिस के हवाले से, तो मस्टाइटिस में मेरे ख़्याल में कल्चर सेंसिटिविटी टेस्टिंग होनी चाहिए जिससे हमें पता चल सके कौन सी एंटीबायोटिक जो है इसके लिए इफ़ेक्टिव है। नो डाउट हम ट्रीटमेंट पहले शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर कल्चर सेंसिटिविटी टेस्टिंग होगी तो उसके मुताबिक अगर हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। इसी तरह बेतहाशा यूजेज काव्स में अगर देख लें, काव्स में मोस्टली न्यूट्रिशनस डायरिया होता है कि दूध ज़्यादा पी लिया या हाइजीन का इशू है उसकी वजह से डायरिया आ गया, उसमें भी हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं बग़ैर उसका टेम्परेचर चेक किए। तो इसमें एक छोटा सा एक टिप समझ लें, वो ये है कि अब काव्स में जब भी कर रहे हों तो जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल है तो मेरे ख्याल में उसको ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक देने की। इसी तरह बड़े एनिमल्स के अंदर भी, और जब उसका टेम्परेचर 106 से ऊपर चला जाता है, चाहे बड़े जानवर में या काफ में, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें भी आपकी जो एंटीबायोटिक है वो किसी काम के नहीं होती। तो इस तरह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे, आगे आपको पता है नेस्ले मिल्क की रिजेक्शन एंटीबायोटिक, उसके पीछे भी वजह है कि वो क्यों रिजेक्ट करता है, क्योंकि ये आगे फिर ह्यूमंस के अंदर बहुत बड़ा ख़तरा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब आप एनिमल्स में इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे तो आगे वो मिल्क में सेक्रीट होती हैं, तो वो मिल्क जब ह्यूमन कंजम्पशन में आता है तो ह्यूमन में भी वो रेजिस्टेंस आ जाती है। इसी तरह एक और छोटा सा है मसला कि जिस तरह फाज के मस्टाइटिस का हम कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा सिंगल इंजेक्शन लगाते हैं, एनिमल रिकवर हो जाता है और हम उसको मूव बैक कर रहे हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप किसी एनिमल को एंटीबायोटिक लगाते हैं तो कम से कम उसको 3 दिन ट्रीट करें। होता ये है कि आप फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक लगाते हैं, बैक्टीरिया या जरासीम जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और एनिमल रिकवरी शो करता है, आप नेक्स्ट डे उसको विदड्रा कर देते हैं कि जानवर ठीक हो गया है। तो जब आप 3 दिन उसे लगातार कम से कम 3 से 5 दिन उसको लाजमी चलाएं ताकि वो जो है फुल्ली रिकवर हो सके और बैक्टीरिया जो है कम्प्लीटली वहाँ से किल हो सके। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक दफ़ा वो ठीक हो जाएगा, 3 दिन बाद फिर वो दोबारा आ जाएगा मस्टाइटिस के अंदर। तो ये है, इसी के साथ ही इसको क्लोज़ करेंगे कि एंटीबायोटिक जितना हो सके इसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और फोकस हमारा होना चाहिए डायग्नोसिस के ऊपर। जितना हमारा डायग्नोसिस अच्छा होगा उतना ही हम इसको एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को बेहतर कर सकते हैं, और डोजेज का ख़ास ख्याल रखा जाए। जो रिकमेंडेड डोज़ है बॉडी वेट के हिसाब से उसको ऊपर नीचे ना किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल में ये काफ़ी सारी चीज़ें ह्यूमंस के हवाले से भी बेहतर हो सकती हैं। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहेंगे आपसे। डॉक्टर साहब आखिर में आप अगर कुछ कहना चाहें। जी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि जो है वो नुकसानदेह है और अगर यूज़ करते हैं तो वो भी नुकसानदेह। तो आइडिया है कि एग्जॉटिक एनिमल जो हैं ये इनकी इम्यूनिटी अगर हम बात करें तो वो कम होती है, डिजीज जो इनमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो लोकल एनिमल्स हैं। तो इसमें
एंटीबायोटिक तो यूज़ नहीं होनी है। दूसरे नंबर पर मार्केट तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स बहुत सारी मेडिसिन जो है वो मिल जाती हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जो है इसको एक्सप्लेन किया है कि आप पहले डायग्नोसिस जो है उस पर फोकस करें। सही डायग्नोसिस के साथ सही एंटीबायोटिक यूज़ होगी तो वो अल्टीमेट आपको फ़ायदा देगी। अगर आप की डायग्नोसिस पुअर है और आप ओवर यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक का, जहाँ पे उसका यूज़ बनता नहीं है और आप उसको लगा रहे हैं, तो उसका ये ना समझे कि वो आपने लगा दिए तो वो ज़ाया होगी। उसका जो नुकसान है वो यही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा एनिमल। और हमने देखा है कि ओवर यूजेज जब हम करते हैं तो पहली दफ़ा तो एनिमल ठीक हो जाता है, लेकिन दूसरी तीसरी बार कोई एंटीबायोटिक उस पर रिस्पॉन्स नहीं करती। सिमिलरली ह्यूमंस में भी अगर आप एग्जांपल लें तो ओवर यूज जब एंटीबायोटिक का करते हैं तो वो आपका फिर एट द एंड नुकसान होता है। सो ये मैसेज डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा के लिए भी है और जो फार्म पे काम कर रहे हैं लोग उनके लिए भी है, जो लोकल फार्मर है उनके लिए भी है कि जब भी आपने एंटीबायोटिक यूज़ करनी है उसका प्रॉपर वो डायग्नोसिस करें एनिमल की, उसके बाद एंटीबायोटिक सेलेक्ट करें और देन उसकी जो है एग्जैक्ट डोज जो है वो लगाएं। ओवर डोज करेंगे तब भी नुकसान है, अगर कम डोज लगाएंगे तो तब भी नुकसान है। तो ओवर डोज और अंडर डोज जो है वो जो मेजर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में रोल करती है वो यही होता है। तो होप सो इस वीडियो में आपको मैसेज पहुंच गया होगा कि हेल्थ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक का यूज़ है, और अगर आपने प्रॉपर डोज उसकी यूज़ किए तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ओवर या अंडर डोज या गलत एंटीबायोटिक का इंतखाब आपके जानवर की जो हेल्थ है उसको फ्यूचर में कंप्रोमाइज़ कर सकता है और अल्टीमेट आपके फार्म पे नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में कोशिश की हमने, डॉक्टर साहब ने ख़ास तौर पे आपको पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या आपने एंटीबायोटिक लगाने से पहले जो है वो तरीका अपनाना है। तो होप सो आपके पास मैसेज पहुंच गया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, तो हम उसका कोशिश करेंगे आंसर देने की। तो इस वीडियो में यही मैसेज था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।